स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, इस सेशन में हम ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे और ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 4 होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर SSC हो, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है। कहा गया है A Q की बहन है, C Q की माँ है, P C का पिता है, E P की माँ है। बताएं कि Q P का क्या है। बाकी के पार्ट में भी बताया था और आज भी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यदि पिता हो पुत्र हो, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मेल हो तो इसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे, यदि फीमेल हो तो उसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे। यदि हमें एक जनरेशन ऊपर जाना हो, अर्थात कोई भाई है बहन है, यदि पिता पे जाएगा तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, यदि बेटा पे आएगा तो एक जनरेशन नीचे आएगा, दादा होगा तो एक और ऊपर जाएगा। तो इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। एक बात और, यदि जहाँ पर कपल की बात हो, अर्थात माता पिता, दादा दादी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लकीर का यूज़ करेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा गया है A Q की बहन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A। बहन है तो ये क्या होगा, ये सामने होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम Q। बहन कौन है, A बहन है, तो बहन के लिए हम माइनस का यूज करेंगे। कहा गया है C Q की माँ है, तो Q की माँ होगा क्या, C। माँ है तो एक जनरेशन ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा C है माँ, लेकिन Q कौन है अभी तक पता नहीं चला है, तो माँ के लिए हम माइनस लगाएंगे, तो C के सामने लिख दिए माइनस। आगे कहा गया है P C का पिता है, तो क्या होगा, एक जनरेशन फिर जाएगा ऊपर, C के ऊपर होगा क्या, P हो जाएगा। पिता है तो इसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे। कहा गया है E P की माँ है, P का माँ है E, तो अर्थात एक जनरेशन और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम E क्या हो जाएगा, P का माँ है, तो E के लिए हम माइनस का यूज करेंगे। फिर कहा गया है बताएं कि Q P का क्या है, अर्थात Q जो है ये P का क्या है, P कहाँ पर है, P यहाँ पर है दोस्तों, लेकिन Q कौन है ये पता ही नहीं है, ये लड़का है या लड़की है, इसीलिए हम Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि ये पूछता कि P Q का कौन है तो क्या होता, Q की मम्मी हो गया C और मम्मी का पापा क्या होगा, नाना होगा। Q का P नाना होता, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि Q P का क्या है, तो Q के लिए हम कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है D F का बेटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों D क्या है, F का बेटा, एक जनरेशन जाएगा ऊपर, ये हो गया F का बेटा है D, तो D के लिए हम प्लस यूज करेंगे। फिर कहा गया है E F की बहन है, तो बहन है तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आमने सामने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे E बहन है तो E के लिए हम माइनस का यूज करेंगे। F कौन है, F के बारे में अभी नहीं दिया गया है कि F मेल है या फिर फीमेल है। कहा गया है और उसका बेटा A और बेटी X है, तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये पहले वाले के बारे में कहा गया है, अर्थात E के बारे में कहा गया है। E का एक बेटा A है और बेटी क्या है, X है। चूंकि बेटा बेटी है तो क्या होगा, एक जनरेशन नीचे आएगा, तो E के सामने हम 2 लकीर खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि एक बेटा है और एक बेटी है। A क्या है,
ए बेटा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और इसके सामने लिखेंगे प्लस, और बेटी कौन है, एक्स बेटी है तो एक्स के सामने हम लिखेंगे माइनस। एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए और एक्स का संबंध क्या हो जाएगा, ये भाई बहन का होगा, क्योंकि ई का एक बेटा है ए और बेटी है एक्स, तो ए क्या होगा, भाई होगा, एक्स क्या होगा, बहन होगा। फिर कहा गया है यदि बी ए का मामा है। अब ध्यान दीजिएगा, मामा क्या होता है दोस्तों, मामा माँ का भाई होता है। तो क्या कहा गया है, बी जो है ये ए का मामा है, तो ए की माँ क्या है, ई है, ई का एक भाई होगा। तो यहाँ से हम भाई के लिए क्या करेंगे, आमने सामने लेंगे, तो यहाँ से हो गया आमने सामने, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये होगा मामा, तो मामा के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। तो कहा गया है डी बी से किस प्रकार संबंधित है। डी कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा डी, बी कहाँ पर है, ये है बी। अब ध्यान से देखिएगा, डी का एफ क्या है, या तो माता होगा या फिर पिता होगा, क्योंकि एफ का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। अब बी की तरफ देखिए, बी का ई कौन है, बहन है, एफ कौन होगा, या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। यदि मान लेते हैं कि एफ भाई है तो भाई का बेटा कौन होगा, डी होगा, तो भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा होता है। यदि एफ क्या होगा, बहन होगा, तो बहन का बेटा क्या होता है, भांजा होता है। यहाँ पर यही कहा गया है कि डी जो है ये बी का क्या है, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या तो भतीजा होगा या फिर भांजा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गए होंगे। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है यू और बी क्रमशः जी और एम की पुत्रियां हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, यू, और यहाँ पर लिखते हैं बी, क्या है, पुत्री है, तो इसके लिए हम माइनस यूज करेंगे, दोनों हो गया माइनस। कहा गया है किसका है, जी और एम की, तो यू के ऊपर जाएगा जी और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। फिर कहा गया है एल जी और एम की माँ है, ये है जी और ये है एम, तो जी और एम की माँ क्या है, जी और एम की माँ है एल, तो ये एक जनरेशन और जाएगा ऊपर, ये हो गया एल, माँ है तो इसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे। फिर कहा गया है एस यू की बहन है, तो यू कहाँ पर है, यहाँ पर है यू, यू का बहन क्या है, एस है, तो यू के क्या होगा, सामने हो जाएगा क्या, एस हो जाएगा, बहन है तो इसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे। तो यू भी क्या है, फीमेल है और एस भी फीमेल हो गया। कहा गया है एल की केवल 2 पुत्रियां हैं, अर्थात जी और एम क्या होगा, एल की 2 पुत्रियां ही होगी, तो जी के लिए हम माइनस लगाएंगे और एम के लिए भी हम माइनस लगाएंगे। कहा गया है एम एस से किस प्रकार संबंधित है। अब एम कहाँ पर है, एस कहाँ पर है, यहाँ पे है एम और एस कहाँ पर है, यह है एस। एम एस से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात एस का जो है एम कौन होगा, तो एस का यू क्या होगा, बहन हो जाएगा, बहन की मम्मी क्या हो जाएगा, अपना भी मम्मी होगा, मम्मी की बहन क्या हो जाएगा, जी और एम क्या है, एल की बेटा बेटी है, तो ये दोनों बहन हो जाएंगे। तो माँ की बहन क्या होगा, मौसी होगा, तो मौसी कहाँ पर दे रखा है दोस्तों, मौसी इसमें नहीं दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसी। उम्मीद करते हैं ये सभी के समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है क्यू के पिता बी के दामाद हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं क्या, क्यू, क्यू के पिता, यहाँ पर पिता कौन है ये तो भी पता नहीं है, मान लेते हैं ये है पिता, क्यू के पिता क्या है, बी के दामाद हैं। यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं बी है, अब ध्यान से देखिएगा दामाद किसको बोलते हैं, दामाद क्या हो जाएगा, दामाद होता है बेटी का पति,
तो बी का क्या होगा, बी का एक बेटी होगा, मान लेते हैं ये है बेटी, तो इसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे। और दामाद तो ये था बी का, इसके लिए हम डबल टिक का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये और ये क्या होगा, दोनों कपल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। कहा गया है सी क्यू की बहन है, तो क्यू का बहन है एक, नाम क्या है सी, इसके लिए हम माइनस यूज करेंगे। फिर कहा गया है और पी की बेटी है, सी जो है क्या है, क्यू की बहन है और पी की बेटी है। अब ध्यान दीजिएगा P कहां पर होगा, P या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा। अब आगे कहा गया है कि P जो है D की मामी है, अर्थात P क्या हो जाएगा, P फीमेल हो जाएगा। तो यहां पर हम माइनस के सामने लिखेंगे P, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, मामी हो जाएगा। कहा गया है कि P जो है D की मामी है। मामी किसको बोलते हैं, मामी बोलते हैं माँ के भाई की पत्नी। यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि D है, तो D का माँ एक जनरेशन ऊपर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माँ हो गया, इसका होगा भाई, ये होगा, फिर इसकी हो जाएगी पत्नी P, तो इस तरह से P क्या हो जाएगा, D की मामी होगा। फिर कहा गया है कि P जो है ये B से किस प्रकार संबंधित है, B कहाँ पर है, यहाँ पर है B, तो B का P क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। B के एक जनरेशन नीचे यदि फीमेल है तो क्या होगा, ये बेटी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गए होंगे। यदि आप सभी को समझ ना आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, और यदि समझ आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहा गया है ई ए का बेटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई क्या है, बेटा है, तो इसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे। बेटा किसका है, ए है, तो ए क्या होगा, या तो माँ होगा या फिर पिता होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। लेकिन ए माता है या पिता, ये क्वेश्चन में अभी तक नहीं कहा गया है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे कहा गया है डी बी का बेटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, डी क्या है, बेटा है, तो इसके लिए हम प्लस लिखेंगे। किसका है, बी का बेटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी क्या है, प्लस या माइनस अभी नहीं कहा गया है। कहा गया है ई का विवाह सी से हुआ है, ई यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने सी, विवाह हुआ है, तो इसके लिए हम दो लकीर का यूज करेंगे। कहा गया है ई का विवाह सी से हुआ है, यदि ई मेल होगा तो सी क्या हो जाएगा, सी दोस्तों फीमेल हो जाएगा। कहा गया है सी बी की बेटी है, सी कहाँ पर है, ये है सी क्या है, बी की बेटी, तो यहाँ पर हम इसको अब यहाँ से हटा रहे हैं, सी क्या हो जाएगा, बी की बेटी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी का बेटी हुआ सी। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि बी का जो डी है ये बेटा है, यहाँ पर एक लकीर और आ जाएगा, ये हो जाएगा डी, बेटा है तो प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, बी का सी क्या है, बेटी है, डी बेटा है, अर्थात डी और सी क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। और कहा गया है कि डी का ई से क्या रिश्ता है, डी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो डी का ई से क्या रिश्ता है, अर्थात ई का डी कौन लगेगा, तो ई का पत्नी हो गया सी, और पत्नी का भाई क्या होता है, पत्नी का भाई होता है साला। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बहनोई या शाला। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है यदि बी का भाई डी, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। यदि बी का भाई है डी, तो भाई के लिए हम क्या करेंगे, सामने लिखेंगे डी लिखेंगे, भाई है तो डी के लिए हम प्लस लिखेंगे। बी का भाई डी यहाँ तक हो गया। बी सी से
किस प्रकार संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है? यहाँ पर दो कथन दिया गया है, देखेंगे कौन सा आवश्यक है और कौन सा आवश्यक नहीं है। पहला में कहा गया है डी का पुत्र सी का पोता है। यहाँ पर हम लिखते हैं डी का पुत्र। अब कौन है ये तो पता नहीं, ये हो गया डी का पुत्र। सी का पोता, सी कहाँ पे होगा? डी का बाप होगा तब तो ये क्या होगा? पोता होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी। क्या इतना कह देने से ये पता चलता है कि बी जो है ये सी का कौन है? नहीं पता चलता है, क्योंकि बी मेल है या फीमेल इसका निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। फिर आगे देखते हैं। दूसरा कथन कहा गया है डी की बहन बी है। डी का बहन जो है बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। यदि हम पहले वाले कथन को हटा देते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं कि डी का बहन बी है, डी का बहन बी है, तो क्या इससे पता चलता है कि बी और सी का क्या संबंध है? नहीं पता चलता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें इसका जवाब पाने के लिए कथन ए और कथन बी दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम दोनों कथन का सहारा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सी का बी कौन होगा दोस्तों? सी का बेटा हुआ डी और बेटा का बहन क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? कथन ए और कथन दो दोनों आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि समझ ना आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहा गया है क्यू का पति पी है और एच तथा क्यू की मां आर है, तो आर का पी से क्या संबंध है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्यू का पति पी है और एच तथा क्यू की मां आर है, तो आर का पी से क्या संबंध है? ऑप्शन ए मां, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी चाची या मामी, ऑप्शन नंबर डी सास। दोस्तों इसी तरह के डेली वीडियो पाने के लिए इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।